नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वेब कोडिंग विद अंकुर में। क्या आप भी विजुअल स्टूडियो कोड में कोडिंग करते करते थक चुके हैं बिना किसी ट्रिक्स के? तो आप सही जगह पर आए हैं। आज मैं आपको विजुअल स्टूडियो कोड की 5 महत्वपूर्ण टिप्स बताने जा रहा हूं जो आपके वर्क परफॉर्मेंस को जबरदस्त तरीके से बढ़ा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एलईटी पे मल्टीलाइन कर्सर का उपयोग। अगर आप एक साथ कई जगहों पर एक ही कोड लिखना है तो मल्टीलाइन कर्सर बहुत ही काम आ सकता है। तो चलिए देखते हैं कैसे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने एक एग्जांपल लिया है यूजर्स का जिसमें मैंने डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्ट बनाया है। तो चलिए हमें इस नेम को यूजर नेम को चेंज करना है। इस नेम से यूजर नेम लिखना है। अगर मैं एक एक करूंगा तो इसमें टाइम लगेगा, तो इसके लिए मैं इसमें यहाँ शॉर्टकट यूज करूंगा। पहला शॉर्टकट ये है कि हम यहाँ कंट्रोल डी यूज करके इन सबको सेलेक्ट करते हैं, फिर बाद में नेम को यूजर नेम कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? तो आपको मैक में जाना। मैक में अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको करना है कमांड डी, और अगर आप विंडोज यूज करें तो आपको करना है कंट्रोल डी। तो चलिए हमारे पास विंडो, तो हम विंडोज की कमांड है, हम पहले कंट्रोल डी सेलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं मैं 2 बार कंट्रोल डी दबाऊंगा या तो यहाँ 2 बार कर्सर आ गया। ऐसे मैं 3 बार करूंगा तो ये, और इस नेम को फिर आपको टाइप करना है यूजर नेम। आप इस तरह से अपने नेम को यूजर नेम कर सकते हैं। एक कमांड ये है, और एक और जिसकी इसमें आपको कंट्रोल डी में आपको एक एक करके सेलेक्ट करना पड़ता है। अगर मुझे क्या हो कि मुझे पूरी एक साथ सेलेक्ट करना है तो मैं उसके लिए, अगर मैं मैक यूज कर रहा हूँ तो मैं यूज करूंगा शिफ्ट कंट्रोल एल या शिफ्ट कंट्रोल। मैं अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो शिफ्ट कमांड एल में यूज करूंगा मैक में, और विंडोज में अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो मैं शिफ्ट कंट्रोल एल यूज करूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हम यूज करते हैं शिफ्ट कंट्रोल एल। ये देखिए एक साथ आपका सेलेक्ट हो गया, हम नेम को यूजर नेम कर सकते हैं। तो इस तरह से कमांड लाइन मल्टीलाइन कर्सर एडिटिंग आपका टाइम भी बचाती है। दूसरी टिप्स है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो है गो टू फाइल फीचर का प्रयोग। जब आपके पास बहुत सारी फाइलें होती है तो एक एक करके ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम होता है, लेकिन गो टू फाइल फीचर से आप चुटकियों में किसी भी फाइल को खोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। अब जैसे हम बात कर रहे हैं गो टू फाइल फीचर के बारे में, तो क्या होता है कि कई बार अगर हमें कोई फाइल ढूंढनी हो, जैसे कि मैं यहाँ यूज रेफ एग्जाम्पल एक फाइल ढूंढना चाहता हूँ, और अगर मेरे पास मेरे प्रोजेक्ट में बहुत सारी फाइलें हैं तो उन्हें ढूंढना बहुत ही कम्फर्टम हो सकता है। तो उसके लिए क्या करूँगा मैं, तो अगर मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ तो मैं कमांड पी यूज़ करूँगा, और अगर विंडोज यूज़ कर रहा हूँ तो कंट्रोल पी यूज़ करूँगा। तो चलिए देखते हैं। हम कंट्रोल पी करते हैं, और मेरी फाइल का नाम है यूज रेफ एग्जाम्पल। ये इस फाइल को मैं ढूंढ रहा हूँ, पर लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ और आपको बताना चाह रहा हूँ। इससे टाइप करके आप इस कमांड पैलेट से आप अपनी फाइल को इजीली ढूंढ सकते हैं। साथ ही जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे पास यूजर एफ एग्जाम्पल है, लेकिन मैं फाइल ढूंढ रहा हूँ यूजर एफ एग्जाम्पल की। तो मैं क्या करूँ, एक एब्रीविएशन और यूज कर सकता हूँ कि मैं यहाँ टाइप करूँगा एग्जाम्पल। तो देखिए जैसे कि आपने एग्जाम्पल यूज के बाद एग्जाम्पल यूज टाइप किया तो आपके यूज रेफ एग्जाम्पल आपका। तो इस तरह से आप इजीली फाइल को, बहुत सारी फाइलों में से अपनी फाइल को ढूंढ सकते हैं कमांड पैलेट की हेल्प से। अब जो हमारे पास तीसरी टिप है वो है गो टू सिंबल फीचर का यूज। जब आपके कोड में बहुत सारे फंक्शंस, वेरिएबल या क्लासेस होती हैं तो उन्हें एक एक करके ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन गो टू सिंबल की फीचर के हेल्प से आप चुटकियों में किसी भी सिंबल को या फंक्शन को ढूंढ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं विजुअल स्टूडियो वो कैसे उन्हें ढूंढते हैं फंक्शन वेरिएबल को मैं आपको दिखाता हूँ। थर्ड में बात कर रहे हैं गो टू सिंबल टेक्स्ट की विजुअल स्टूडियो में। अगर मुझे कभी अपनी फाइल में, मेरी फाइल में या बहुत सारे फाइल में क्या होता है, बहुत सारे फंक्शन और वेरिएबल होते हैं, उन्हें ढूंढना काफी मुश्किल होता है। तो इसमें हमारे यूज करते हैं गो टू सिंबल टेक्स्ट यूज करते हैं। तो अगर आप मैक यूज कर रहे हो तो आप कमांड टी यूज करेंगे, अगर विंडोज यूज कर रहे हो तो आप कंट्रोल टी यूज करेंगे। तो मैं ये यूज कर रहा हूँ कंट्रोल टी क्योंकि मेरा विंडोज है, तो मैं कंट्रोल टी यूज करूंगा। और कोई भी फंक्शन देख ली, मैं सर्च करना चाहता हूँ हैंडल चेंज, तो आप देख सकते हैं मेरा हैंडल चेंज कहाँ एग्जिस्ट करता है, ये फाइल का नाम भी आता है। साथ ही जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे डायरेक्ट उस फंक्शन तक ले भी जाएगा। तो ये कंट्रोल गो टू सिंबल इस तरह से हेल्प, हमारा टाइम भी बचाता है, और साथ ही हम फंक्शन को इजीली होता है, हमें पूरी फाइल में से उस पर्टिकुलर फंक्शन वेरिएबल ढूंढने से हम इजीली ढूंढ सकते हैं। तो इस तरह से ये गो टू सिंबल हमारी बहुत ही काम आता है विजुअल स्टूडियो कोड में। अब हम बात करेंगे टिप नंबर 4 की, जो कि है हमारी कमांड पैलेट। कमांड पैलेट की हेल्प से आप विजुअल स्टूडियो में जितने भी आपके कमांड्स है, शॉर्टकट है, वो आप यहाँ एक्सेस कर सकते हो। और कमांड पैलेट ही सब कुछ, और जहाँ भी जितने भी कमांड विजुअल स्टूडियो में वो सब आप कमांड पैलेट की हेल्प से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम कमांड पैलेट की हेल्प से कौन से कमांड को रन कर सकते हैं। जैसा कि आगे हम 4th नंबर की टिप्स में बात करें कमांड पैलेट की। तो कमांड पैलेट हम कैसे स्टार्ट करेंगे, तो अगर आप मैक यूज़ करें तो आप शिफ्ट कमांड पी यूज़ करेंगे, और अगर मैं विंडोज यूज़ कर रहा है तो हम शिफ्ट कंट्रोल पी करेंगे। तो चलिए शिफ्ट कंट्रोल पी यूज़ करते हैं, और ये देखिए आपका कमांड पैलेट आपका ओपन हो गया। अब इसमें क्या होता है, आप डिफरेंट जितने भी कमांड आप विजुअल स्टूडियो कोड में रन करते हैं आप कमांड पैलेट के हेल्प से रन करता है। अगर मुझे यहाँ इंस्टॉल एक्सटेंशन करना है, अगर यहाँ मुझे इंस्टॉल करना है या मुझे एक्सटेंशन देखना है, तो यहाँ मैं बिल्ट इन एक्सटेंशन देख सकता हूँ।
यहाँ बहुत तरह के आप थीम्स भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर यहाँ मैं थीम से देख रहा हूँ तो मैं बहुत सारे आप यहाँ देख सकते हैं, थीम भी आपके अलग अलग आते हैं। थीम भी आप प्रेफर कलर थीम भी देख सकते हैं। और अगर आपको एक्सटेंशन चेक करने हैं तो आप एक्सटेंशन भी मैनेज कर सकते हैं, कितने तरह के क्लीनअप एक्सटेंशन है। और जैसे कि अगर आपको विंडो रीलोड करनी है तो विंडो क्लोज विंडो ओपन विंडो, देखिए रीलोड ऑप्शन है, शो विंडो लॉग है, नियर न्यू विंडो ओपन करनी है, तो ये भी आप कमांड पैलेट की हेल्प से कर सकते हैं। तो इस तरह से कमांड पैलेट है, बहुत ही हेल्पफुल होता है विजुअल स्टूडियो कोड में हमारी टास्क को और भी अच्छे से करने के लिए। हमारी पांचवी और आखिरी टिप है इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उपयोग। इंटीग्रेटेड टर्मिनल से आप बिना विजुअल स्टूडियो कोड को छोड़े टर्मिनल कमांड चला सकते हैं। ये आपके वर्क फ्लो को बहुत ही आसान और तेज बना देते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। अब हमारी जो आखिरी टिप है वो है इंटीग्रेटेड टर्मिनल। इंटीग्रेटेड टर्मिनल को विंडोज में हम कंट्रोल बैकटिक आपको कीबोर्ड पे फर्स्ट नंबर से पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा। तो कंट्रोल प्लस बैकटिक से आप टर्मिनल पे जा सकते हैं। इस हम अपने टर्मिनल पे हम अपने कमांड चला सकते हैं विदाउट लिविंग, मतलब हम अपने विजुअल स्टूडियो खोले बिना, मतलब छोड़े बिना अपने हम कमांड को रन कर सकते हैं जो हमें कमांड लाइन रन करनी है। तो आई होप आपको ये सब टिक समझ में आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ऐसी मोर टिक जानने के लिए। थैंक